जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आज आपके सामने एज आयु टॉपिक लेकर के आया हूं। आयु टॉपिक में क्या क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जाता है, उन पर हम विचार करेंगे। तो आइए अब हम पढ़ने वाले आयु टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्ट करेंगे पहले, फिर हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आइए, एज आयु टॉपिक क्या है, सबसे पहले आयु टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आयु हम अपन किसी से भी ये कहें कि कोई भी व्यक्ति है, यदि वो पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर के जब वो इस पृथ्वी पर कुछ समय व्यतीत करता है, और वो कहीं ना कहीं वो समय, उसका व्यतीत किया हुआ समय, जो समय होता है ना, ये समय जब वो व्यतीत करता है तो वही कहीं ना कहीं आयु में कन्वर्ट होता है, वही उसकी आयु कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति का जन्म से लेकर के पृथ्वी पर जितने समय का उसका काल होता है वही उसका आयु कहलाता है। अगर मैं बात करूं इसे जो क्वेश्चंस पर कि भाई क्वेश्चंस में आयु का क्या यूज है, तो वो चीजें आप सीखेंगे। लेकिन अभी हमने सीखा कि आयु हम कहते किसे हैं, आयु होता क्या है, उस बात पर भी आपका फोकस करना बहुत जरूरी है। आयु टॉपिक के अंदर मैं पहले बात करूंगा कि पहले वर्ड का मतलब क्या है। पहले वाली आयु अगर वो पूछता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो बात करेगा बाद वाली तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, बाद वाली। ठीक है साहब, बाद वाली। तो पहले वाली और बाद वाली, ये दो वर्डों को ध्यान से समझना। ठीक है जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आप वर्तमान में फंसे हुए हो, आज आप वर्तमान में फंसे हुए हो, और प्यारे बच्चों ये वर्तमान तुम्हारा, अगर आज तुम 10 वर्ष के हो, कितने वर्ष के हो सर? 10 वर्ष के। तो यहां से मुझे एक बात बता दो कि आप 2 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहे होंगे? सर सीधा सा है, कितना आसान है कि आज अगर हम 10 वर्ष के हैं तो 2 साल पहले हम 8 वर्ष के हुए होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई 2 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, तो 2 वर्ष बाद सर 10 में 2 जोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, यदि वो पहले वाली बात करे तो नेगेटिव, और बाद की बात करे तो वो पॉजिटिव। क्लियर? अगर वो पहले वाली आयु पूछे तो वर्तमान से पहले में जाने में नेगेटिव करना, और अगर बाद वाली आयु पूछे तो वर्तमान में पॉजिटिव करना। ठीक है प्यारे बच्चों, कई बार वो पहले से डायरेक्ट बाद पूछ लेता है और बाद से डायरेक्ट वो पहले भी पूछ लेता है। ठीक है, उस कंडीशन में ये याद रखना, एक चुंबक का नियम याद रखना कि एक तो ये पहले वर्ड है और एक बाद वर्ड है, दोनों की इकाइयां अलग हैं, तो इनमें आकर्षण हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे। और अगर ये सेम हो जाए, पहले पहले तो अंतर, बाद बाद तो अंतर। ठीक है, तो आपको मैं ये समझाने जा रहा हूं कि नोट नंबर एक में क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से समझो। नोट नंबर 1 ये कहता है, यदि प्रश्न में वर्तमान आयु दी गई हो और कुछ वर्ष बाद की आयु पूछे तो पूछी गई आयु को वर्तमान आयु में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है साहब, नोट नंबर 1 में हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए। यदि प्रश्न में वर्तमान आयु दी गई हो और कुछ वर्ष बाद की आयु पूछे तो पूछी गई आयु को वर्तमान आयु में जोड़कर दिखाया जाएगा। ठीक है, कैसे दिखाया जाएगा? मान लीजिए अभी तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा हो गया, अब वो बच्चा 2 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का तुम्हारा बच्चा हो गया भाई। ठीक है, 2 वर्ष का तुम्हारा बच्चा हो गया, तुम डैडी बन गए, यानी कि आप पिताजी हो गए, और पिताजी
ध्यान रखना, वर्तमान में तुम्हारा बच्चा 2 वर्ष का है और मैं कह रहा हूं कि 10 वर्ष बाद तुम्हारा बच्चा कितने साल का हो जाएगा, तो डैडी बोलेंगे सर 2 जोड़ दो, यानी कि 12 वर्ष का बच्चा हो जाएगा। ठीक है। यदि प्रश्न में वर्तमान आयु दी गई हो और कुछ वर्ष बाद की आयु पूछे तो वर्तमान आयु में जोड़ दिया जाएगा। तो 10 वर्ष बाद बोलो क्या किया सर, जोड़ा। कितने वर्ष का हो गया, 12 वर्ष का। यानी कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जो आपको बता रहा हूं ये क्या है। अगर वो बाद की आयु पूछे तो याद रहे इसमें काम पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब वो पहले की आयु पूछेगा। ठीक है। नोट नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए अब बात करते हैं हम नोट नंबर 2 की। नोट नंबर 2 में क्या देगा देखते हैं। पहली बात, अब नोट नंबर 2 आप समझेंगे, ये है नोट नंबर 2 ये है। इसमें बोला गया यदि प्रश्न में वर्तमान आयु दी गई हो, वर्तमान आयु दी गई हो और कुछ वर्ष बाद की आयु पूछे, बाद की आयु पूछे तो हमेशा पूछी गई आयु वर्तमान आयु में, यदि आपसे पूछे बाद की आयु पूछे, बाद की नहीं भाई पहले की पूछे, पहले की आयु पूछे तो हमेशा पूछी गई वर्तमान आयु में से घटा दिया जाएगा। जैसे, कैसे, ऐसे। मान लीजिए आप बच्चे के पिताजी हो, बच्चा तुम्हारा है और बच्चा तुम्हारा आखिरकार आज 20 साल का है, 20 वर्ष का है। हम बात करते हैं कि 10 वर्ष पहले तुम्हारा बच्चा कितने साल का होगा, तो आप सीधा जवाब देंगे सर जब आज मेरा बेटा 20 साल का है तो 10 साल पहले आपका बेटा 10 साल का ही होगा, 10 वर्ष का होगा। सर कैसे, सर पहले के लिए हमने क्या किया, माइनस किया, बाद के लिए हमने क्या किया सर, प्लस किया। तो जब आज तुम 20 वर्ष के हो, आज से 10 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के होंगे, 10 माइनस करिए तो 10 माइनस करने पर आप 10 वर्ष के होंगे। ये पृष्ठभूमि आपकी तैयार करना बहुत जरूरी है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए नींव जरूरी है, उसी प्रकार से ये नोट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 2 नोट आपकी जिंदगी में आ गए तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं नोट नंबर 3 की ओर। नोट नंबर 3 क्या होगा और उसकी क्या औकात होगी वो आपके सामने होगा, तो एक बार उसको भी देखें। नोट नंबर 3 आपके सामने देखें। अब इसको थोड़ा सा मैं नोट ना लेकर के डायरेक्ट समझाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, ये वर्तमान में, अब वर्तमान में अगर इस टॉपिक को मजे के साथ, अगर इंटरेस्ट के साथ तुम लोगों ने समझा तो इसमें इतना इंटरेस्ट जागृत होगा कि मजा आ जाएगा। वर्तमान में तुम हो गए 40 वर्ष के, वर्तमान में तुम हो गए 40 वर्ष के। यदि मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 10 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी और 10 वर्ष बाद आपकी आयु क्या थी। ध्यान से देखिए, बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है, बस अब इसको यहां से हमें कहीं ना कहीं बिल्डअप करके तैयार करना है। प्यारे विद्यार्थियों, 10 वर्ष पहले, जब आज आप 40 के हो तो 10 वर्ष पहले कहीं ना कहीं 30 वर्ष के होंगे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। 10 वर्ष बाद कितने के होंगे सर, 50 ईयर के होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसके अंदर सब कुछ छुपा है। डायग्राम इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ मैथ और एज टॉपिक की। ठीक है। देखिए, अगर पहले की बात करें तो माइनस, बाद की बात करें तो प्लस, लेकिन कब, जब वो वर्तमान देगा। यदि डायरेक्ट पहले से बाद में आना है जी, डायरेक्ट पहले से यदि बाद में आना है जी, तो ध्यान से देखिए, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं,
क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अब इसमें आप देखें कि इतने 10 वर्ष पहले से अगर 10 वर्ष बाद की आयु पूछूं तो 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद जा रहा हूं तो 10 और 10 कितना हुआ सर? 20 हुआ। यानी डायरेक्ट में इसमें 20 जोड़ के क्या मैं यहां नहीं आ सकता? सर आ सकता हूं। अगर मैं तुमसे यह कहूं कि यहां से मुझे बैक टू बैक वापस भी जाना है, अगर बैक टू बैक मुझे वापस भी जाना है तो प्यारे विद्यार्थियों 50 से ऊपर की ओर पहले की ओर जाना है तो 20 मुझे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव करके जाना होगा। यानी कि पहले से जब मैं बाद जाऊंगा तो पॉजिटिव में और बाद से पहले आऊंगा तो मैं नेगेटिव में। यह डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बस ध्यान से समझ लो। ये पहले की बात करेगा तो माइनस, बाद की बात करेगा तो प्लस। आइए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो आपको समझाया ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं और इस प्रकार से हम क्वेश्चन अब समझेंगे। तो आइए अब हम रुख करते हैं प्रैक्टिस सेशन की ओर। लाइए साहब, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग, यानी कि आपके पिता प्लस पुत्र, इनका योग दिया है जी 56 वर्ष दिया है। बहुत बढ़िया। 4 वर्ष बाद, बहुत बढ़िया, पिता और पुत्र, अब यह कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना। अगर पुत्र 1 होगा तो पिताजी 3 गुना। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। तो उनकी आयु क्रम से क्या होगी? प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको मैं ऑप्शन से दिखाऊं ना तो आंसर तो यूं ही टिक कर सकते हो आप। ठीक है, 3 गुना कौन सा हो रहा है? देखो, अब जिस प्रकार से 3 गुना हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं उसमें आंसर वही छुप रहा होगा। लेकिन प्यारे बच्चे, यहां पर अगर नहीं मिलता तो इसको ऑप्शन से ना खोज के फिर थ्योरम पर लेके आए। पहले तो एक बात बताओ, ये जो है ना, ये पिता और पुत्र की आयु का योग, ये वर्तमान है सर, वर्तमान है। अगर ये वर्तमान है तो आप 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया है ना, तो 4 वर्ष बाद का ही योग चाहिए। ठीक है, आज एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी मान लीजिए 30 वर्ष के हैं और बच्चे तुम 10 वर्ष के हो, और मैं तुमसे पूछूं कि 10 वर्ष बाद तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो तुम ये बोलोगे सर 10 वर्ष मैं बढ़ाऊंगा, 10 वर्ष तो मैं बढ़ूंगा, यानी पिताजी 10 वर्ष बच्चा बढ़ेगा। सर बढ़ेगा, 30 और 10 40, 10 और 10 20, टोटल 60 वर्ष के हो गए। यहां कितने वर्ष के थे सर? 40 वर्ष के। इसका मतलब इफेक्ट कितने का आया सर? 20 का है, 20 का, क्योंकि 10-10 दोनों बढ़े। अगर दोनों बढ़े तो यहां भी दोनों बढ़ेंगे और यहां दोनों बढ़ेंगे, तो ये आपको देखना होगा क्या जो हम कह रहे हैं कि जब अगर यह रेशियो 4 वर्ष बाद का है तो योग भी 4 वर्ष बाद का होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद योग कितना हो जाएगा बताओ? 56 में 4 और 4 8 जोड़ा सर 64 वर्ष। तो बेटा यहां का इनका योग कितना होगा सर? इनका योग 4 होगा। कितना होगा सर? 4 होगा। अगर इनका योग 4 होगा तो प्यारे बच्चों 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसे? 64 को। 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसे? 64 को। तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा सर? 16 को। तो 3 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा सर? 1 यूनिट किसे सर? 16 3 48। तो पिताजी 48, तो पुत्र जी कितने के सर? 16 के। लेकिन कब? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। लेकिन प्यारे बच्चों वो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 4 इसमें से घटाओ, 4 इसमें से घटाओ, तो ये तो हो गया 44 और ये हो गया 12। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 44 और 12। ये आपके आंसर हो गए। ये तो है भाई यूनिट वाला खेल। बेसिक खेल सीखना चाहते हो तो बेसिक भी मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए इसका बेसिक भी समझो ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में कोई समस्या ना आए। बेसिक क्या है? बेसिक ये है, ये इसका 3 गुणा है 4 वर्ष बाद। 3 गुणा तो ये 3, तो ये x, तो ये 3x। ठीक है, ओके साहब।
4 वर्ष बाद का है, 4 वर्ष बाद का है, तो ये 4 वर्ष पहले कितने का होगा वर्तमान में, तो 3x माइनस 4। ये 4 वर्ष पहले सर x माइनस 4, इन दोनों का योग किसके बराबर जाएगा सर, 56 के बराबर जाएगा। ठीक है सर, 4 और 4 8 उधर जुड़ गया तो 64 हो गया, 3 और 1 4x बराबर 64, तो x बराबर कितना आ गया सर, 16 आ गया। 16 तिया और 16 एकम, 16 का वैल्यू यहां रखो, ये 48 ईयर हो गया और ये 16 एकम 16 वर्ष हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों 4 वर्ष बाद की बात है, तो 4 वर्ष पहले वर्तमान में ये कितने का होगा सर, ये 44 वर्ष का होगा। सर ये 4 वर्ष पहले कितने का, सर ये 12 वर्ष का होगा। ये आपका आंसर आ चुका है। बेसिक प्लस एडवांस प्लस ट्रिक प्लस थ्योरम प्लस कंसेप्ट प्लस सब कुछ प्लस ही प्लस है। आप क्या समझेंगे, आपको जो चाहिए वो आपके सामने होगा, बस आपको करना क्या है, ध्यान से समझना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये बोला जी, पिता पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है। अच्छा, पिता प्लस पुत्र इज इक्वल टू 46 ईयर। इसमें बोला 5 वर्ष पूर्व। अच्छा जी, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पिता और पुत्र। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र, अब 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कोई 11 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा जी, 11। ठीक है, अब ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन को रखा। अगर 1 और 11 हो रहा है तो प्यारे बच्चों ये 5 वर्ष पूर्व की बात है। जब रेशियो 5 वर्ष पूर्व का है तो ये योग भी 5 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। तो 5 वर्ष पूर्व का योग कितना है सर, 12 है। और 5 वर्ष पूर्व का जो ये आपका वास्तविक योग है वो कितना होगा सर, वो आपका होगा, इसमें से सर 5 ये कम होगा, 5 ये कम होगा, 10 होगा। और 10 कम जब होगा तो 5 वर्ष पूर्व की आयु का योग 36 होगा। 36 वर्ष, क्या आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, क्लियर है। अगर 12 यूनिट का मतलब 36 वर्ष है तो याद रखिए 1 यूनिट का मतलब क्या होगा सर, 12 का मतलब 36, 12 यूनिट 36 को रिप्रेजेंट करती है, तो 1 यूनिट का मतलब 3 वर्ष। अगर 1 यूनिट का मतलब 3 वर्ष तो ये पिताजी निकले और ये पुत्र जी निकले। 11 तिया कितना सर, 33 वर्ष। सर यहाँ 1 यूनिट का मतलब 3 वर्ष। बच्चे की आयु सर कितना वर्ष, सर 3 वर्ष। बच्चा जिस समय पैदा हुआ होगा उस समय उसके पिताजी कितने वर्ष के होंगे सर, 3 माइनस कर दो, 30 वर्ष का होगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों ये बात 5 वर्ष पूर्व की है, ये वर्तमान नहीं है। अगर वर्तमान निकालूं तो ये 38 वर्ष का होगा इसका पिताजी, और ये 5 इसमें जोड़ो, बच्चा 8 वर्ष का होगा। बोलो पप्पू 8 वर्ष का है और पप्पू का पिताजी 38 वर्ष का है। यही आपका आंसर है। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। देखो 5 वर्ष बाद बच्चा कितने का होगा सर, ये तो हमने वर्तमान निकाला, 5 और जोड़ दो भैया, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा सर, ये 13 वर्ष का हो जाएगा। ये लो जी, क्लियर। 5 वर्ष बाद इसके पिताजी सर 43 वर्ष के। अच्छा एक बात बताऊं, एक बात और कंफर्म कर लेना, जिस दिन से बच्चा पैदा होता है और उसका कंपेयर यदि उसके पिता के साथ या मां के साथ या इस दुनिया के किसी भी सदस्य के साथ होता है तो याद रखना जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन का अंतर और मरते दम तक का अंतर सेम होता है। इस बात को कंफर्म करना, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, ये राम, ये बॉयज है, ये लड़का है, देखो सही सुनो, ध्यान से सुनो, मैं ऐसा ही लड़का बनाता हूं यार, ध्यान से देखिए, ये इनके कान, ये मुंह, ये नाक, ये गाल वाल सब कुछ है। और इधर देखिए, ये देखो, जो भी देखना है तुम्हें देखिए, क्योंकि जो मैं बना रहा हूं वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये बात तुम समझे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा करोगे। ये बॉय और ये गर्ल है, ये बॉयफ्रेंड और ये गर्लफ्रेंड, बात कर रहे दोनों प्यार भरी। देखो अब ये है ना, ये लड़की है ना, ये 30 वर्ष की है। 30 वर्ष में इसको कुछ हुआ, इसको बेहुदे को 28 वर्ष में ही कुछ होने लगा। ठीक है, 28 वर्ष और 30 वर्ष में जब ये थे तो एक दूसरे के करीब आने लगे।
ध्यान से देखिए, अब आएगा इसमें मजा। जब 30 वर्ष के थे और ये 28 वर्ष के थे, यानी 30 वर्ष की 28 वर्ष का, ये का और ये की, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो ये करीब आने लगे। तो इस कंडीशन में इनका अंतर कितना था सर? सर इस कंडीशन में इनका अंतर 2 वर्ष का है, यानी 2 वर्ष इसका बॉयफ्रेंड छोटा है। कोई बात नहीं, ये इसको बड़ा रखेगी, ठीक है। ध्यान से देखो, अब 10 वर्ष बाद क्या हुआ? समय आ रहा है ब्रेकअप का। अब ये समय बड़ा प्रीशियस होता है। 10 वर्ष जब बाद की बात आए तो 30 में 10 जुड़ गया, ये 40 वर्ष की हो गई है महाशय, और ये जो हैं 10 प्लस यानी कि 38 वर्ष के हो गए, तो ब्रेकअप तो होना ही है। इस उम्र में भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि उम्र के ढलते सब कुछ ब्रेकअप होता है। प्यारे बच्चों, ये बताओ, जो अंतर यहां था वही अंतर क्या इनकी आयु का यहां भी है? सर बिल्कुल है। ये दोनों मर जाएंगे लेकिन अंतर इनका कभी कम नहीं होगा, ना कभी ज्यादा होगा। तो मेरा कहने का मतलब, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो अंतर फर्स्ट में बनेगा वही अंतर लास्ट तक चलेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है कि पिता और पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु जो है वो 60 है, लेकिन प्यारे बच्चों ये 6 वर्ष पूर्व का है। 6 वर्ष पूर्व का रेशियो कितना होगा? तो यहां 5 गुना थी, ये 5:1, ठीक है। लेकिन जब 6 वर्ष पूर्व का रेशियो है ना, तो योग भी 6 वर्ष पूर्व का ही चाहिए। तो 6 वर्ष पूर्व क्या हो गया सर? योग हो गया। और योग कितना होगा? तो 6 और 6 12 कम करो, 48 होगा। 48 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 6 वर्ष पूर्व 48 वर्ष होगा, ठीक है, तो यहां पर 6 वर्ष पूर्व का योग कितना होगा? सर यहां 6 होगा। अब 6 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा? सर इस यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। जब 6 का मतलब इतना, तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा? सर 1 यूनिट 8 को रिप्रेजेंट करेगा, 8 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा। जब 1 8 को करेगा तो ये कितने का होगा? सर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 पंजे 40 वर्ष, 8 एकम 8 वर्ष। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, जब 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और 6 वर्ष बाद की वो पूछ रहा है, तो याद रहे 6 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे तो +12, और +12 आएगा तो इसमें +12 होते ही ये बच्चा 20 वर्ष का हो जाएगा, और ये +12 होते ही 52 वर्ष का हो जाएगा। तो कहने का मतलब, यदि उसके बच्चे की उम्र पूछ रहा है तो बच्चे की उम्र कितना होगा? 20 ईयर होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर लेके आइए। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग इतना है। पिता की उम्र बेटे की उम्र से, देखो पिता और पुत्र, और ये कब की है? वर्तमान उम्र का दिया है। ये 7 गुना है तो ये 7 होगा, तो ये 1 होगा, ठीक है भाई। 4 वर्ष बाद का आपको योग दिया है। अगर रेशियो वर्तमान है तो योग भी वर्तमान होना चाहिए। तो बताओ वर्तमान योग कितना होगा? तो वर्तमान योग आपका होना चाहिए, जब 7 गुना है, 4 वर्ष बाद की बात दे रखी है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा? 4 4 8 कम होगा, और 8 कम होगा 56 में से, तो कितना होगा? 8 से 48 होगा। कितना होगा सर? 48 वर्ष होगा, और 48 वर्ष होगा तो यहां से वर्तमान योग, तो यहां भी वर्तमान योग कितना? सर 8। इसका मतलब क्या हुआ सर? सीधा मतलब हो रहा है 8 यूनिट रिप्रेजेंट करता है किसे? 48 को। 8 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 48 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसे? सर 6 ईयर को। तो अब आप बताओ पिता और उसका बच्चा कितने वर्ष का है? 7 6 42 वर्ष का उसका पिता है, और 6 वर्ष का कितना? 6 वर्ष का उसका क्या हो गया सर? उसका बेटा हो गया। 7 6 42, और ये कितना? 6 वर्ष का। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? तो उसका जो बेटा है पप्पू है वो 6 वर्ष का है। आंसर यही होगा। अगर इसको आप बेसिक से करते हो तो यहां x लगाना पड़ेगा, x के हिसाब से कन्वर्ट करके तब आप इसे आगे बढ़ाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें सुरेश की उम्र करण की उम्र से दुगनी है, यदि दोनों का उम्र, ये कोई बात नहीं, ऐसा मैं करा चुका हूं, इसको आप करें। आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ जी। इसमें दिया गया है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी है। देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, जिस बात को लेकर के हम वहां बात कर रहे थे तो वो थोड़ा सा देखें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनका अंतर आदमी और उसके लड़के का, यानी कि पिता और पुत्र का, पिता माइनस पुत्र इज इक्वल टू 24 ईयर, यानी उनका अंतर कितने वर्ष का है सर? 24 ईयर का है। 2 वर्षों में उनकी उम्र, 2 वर्षों में उनकी उम्र का मतलब है कि 2 वर्ष बाद पिता और पुत्र का जो रेशियो है वो उसने दिया है। वो कह रहा है 2 वर्षों में, यानी 2 वर्ष बाद उम्र से दुगनी है, तो उम्र से दुगनी है तो ये लो जी 2 1 का है। ठीक है साहब। अब प्यारे बच्चों एक बात बताऊं, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, सर एक बात बताओ, अगर यहां आपने पिछले क्वेश्चन में समझाया था अगर 2 वर्ष बाद का रेशियो है तो 2 वर्ष बाद का ही अंतर चाहिए। मैंने क्या बोला था? अंतर जीवन में जब से जन्म होता है मृत्यु उपरांत तक अंतर सेम रहेगा जी। बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको रेशियो, यहां से जो ये रेशियो जो भी दिया हो, अंतर जो भी दिया हो, डायरेक्ट उस अंतर को उस रेशियो से रिप्रेजेंट करा दो। तो इनका अंतर कितना है सर? एक अंतर रिप्रेजेंट करता है किसको? 24 को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 24 को। अगर 1 का मतलब 24 है तो चलो बताओ 2 का मतलब कितना होगा सर? 48। सर 1 का मतलब कितना होगा? 24। सर ये बताओ, लड़के की वर्तमान पूछ रहा है, जब 2 वर्ष बाद बच्चा 22 वर्ष का है तो 2 वर्ष बाद है, 2 वर्ष पहले कितने का होगा? 22 वर्ष का पप्पू होगा। चलो जी, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। अगर इसको आप बेसिक से करना चाहते हो, कुछ बच्चे अगर ऐसा सोच पा रहे हैं, तो मैं आपके सामने से बेसिक थ्योरम से भी रखता हूं। लड़के की उम्र पिता की उम्र से, तो यानी कि उसका जो फादर है, फादर और उसका जो पुत्र है ना, उसका डिफरेंट ही 24 है। ओके, वर्तमान डिफरेंट। लेकिन वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यदि पिता उसके पुत्र से यदि हो जाए दुगुना तो 2 1, रेशियो 2x और x का बन गया। अब वो कह रहा है लड़के की वर्तमान उम्र क्या होगी जब 2 वर्ष बाद की ये है, 2 वर्ष बाद की ये है तो 2 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में 2x - 2 x - 2, 2 वर्ष पहले ये दोनों वर्तमान के हो गए और इनका योग इनका अंतर वर्तमान के अंतर के बराबर होएगा। ठीक है साहब। 2x में से x गया तो x, ये बेटा 2 किसका हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये खत्म। x बराबर 24। अब x बराबर 24 रिप्रेजेंट बाई 2x, y 1x, 24 48 ईयर, और ये बन गया 24 ईयर। ठीक है। अब ये 2 वर्ष बाद की आयु है तो -2 कर दो, 22 वर्ष का पप्पू बन गया वर्तमान में। ये इसका बेसिक है। अब चाहे तुम बेसिक से करो, चाहे आप इस ट्रिक बेस से करो, क्योंकि इससे करना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। ठीक है। इससे करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि किधर से घटाऊं और किधर से जोड़ूं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है साहब, क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है जी। क्वेश्चन बोला कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि पिताजी माताजी से 5 वर्ष बड़े हैं। चलो जी, पिताजी माता से 5 वर्ष बड़े हैं, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, अंतर 5 वर्ष का है, और माता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुना है। माता और पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो 3 माता जी है और पुत्री जी 1 की है। ये वर्तमान आयु की बात हो रही है, वर्तमान आयु। ठीक है सर। पुत्री अब 10 वर्ष की हैं, तो इसका मतलब यह हुआ 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 10 ईयर को, 10 को। जब 1 का मतलब 10 है तो 3 का मतलब कितना होगा? 30 वर्ष होगा जी, 30 वर्ष। बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, तो सुनो ध्यान से क्या बात है। बोले क्या बात है साहब?
इसकी माताजी कितने की है सर? 30 की हो गई, 30 की। अगर माताजी 30 की हो गई तो पिताजी कितने के होंगे साहब? इससे 5 वर्ष छोटे हैं। 5 वर्ष किससे छोटे हैं? सॉरी, छोटी कौन है? माताजी। तो पिताजी 5 वर्ष बड़े होंगे, 35 वर्ष के हो गए साहब। बिल्कुल सही है। आगे चलो, पुत्री के जन्म के समय पुत्री वर्तमान में कितने वर्ष की हो गई साहब? 10 वर्ष की। पिताजी वर्तमान में कितने के सर? 35 के। जब पुत्री आज 10 वर्ष की हो गई तो 10 वर्ष पहले पिताजी की उम्र क्या रही होगी? तो पुत्री के जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय 10 माइनस कर दो, आखिरकार जो पिताजी है ना, पिताजी वो रह जाएंगे 25 वर्ष के। 25 वर्ष के नौजवान एकदम। ऑप्शन क्या होगा सर? सी होगा। ठीक है। आइए, जब इसकी बेटी हुई वो 25 वर्ष का था, कौन? इसका पिताजी। क्योंकि 10 वर्ष इसमें से माइनस होगा, 10 वर्ष पहले की उम्र जब आएगी तभी तो बच्ची का जन्म होगा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये कहता है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5-7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8-13 है। तो देखो, सुनो अब ध्यान से, क्योंकि मैं आपके सामने बेसिक प्लस कंसेप्ट दोनों बातें रख रहा हूं। ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल पकड़ रहे हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए साहब, दो व्यक्तियों की आयु, एक तो पहला और एक दूसरा, रेशियो है 5:7, दूसरा रेशियो है 8:13। ठीक है। अब ये कब हुआ? 18 वर्ष पहले हुआ। 18 वर्ष पहले के लिए मैं माइनस लगाऊंगा, बाद के लिए मैं प्लस लगाऊंगा। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात, यहां पर ये यहां पर बेसिक चलेगा, एक तरफ ट्रिक चलेगा। ठीक है साहब। यहां 5 और यहां 7, यहां हो गया 8 और 13। ठीक है। अब ये हुआ 18 वर्ष पहले। समझो भाई, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने खड़ी होती है तो तुम क्या करोगे? प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप x से कन्वर्ट करोगे। किससे? x से। अब x से कन्वर्ट करने के बाद मैं इसे रेशियो से फ्रिक्शन में चेंज कर रहा हूं। ठीक है सर, कर दिया। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र ये थी, वर्तमान में यदि इनका ये है तो 18 वर्ष पहले ये थी, तो -18 मैंने आपको समझाया, जब पहले की बात करेगा तो माइनस करना। 18 वर्ष पहले की उम्र का रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा 8/13 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 पंजे 65, 8 7 56। ठीक है। 8 7 56, 13 पंजे 65, तो 65 और 56 का अंतर कितना रहा सर? 9x रहा। बिल्कुल सही है सर। ये बताइए, 13 18 8 और ये अंतर निकालो, यहीं पे 5, 18 पंजे 90 आ गया जी। 9 से 10 बारी x बराबर 10 आ गया बच्चे। ठीक है। बस कैलकुलेशन का क्या होता है? कैलकुलेशन का अर्थ ही यही होता है कि आप कितना जल्दी सुपर माइंड से इस चीज को कैलकुलेटिव करते हो। अगर यहां दोनों नेगेटिव सेम है, पॉजिटिव सेम है, तो डायरेक्ट यहां से अंतर निकाला करो। ठीक है ना, तब जाके आप इसको सीधा आसान वे में कर पाओगे। प्यारे बच्चों, ये बताओ, यहां x का वैल्यू में पुटअप करूंगा तो 10 पंजे सर 50 वर्ष। सर यहां कितना 10 सकते? 70 वर्ष। क्वेश्चन में क्या बोला सर एग्जामिनर? पूछो उसकी वर्तमान, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है सर? एक की 50 और एक की क्या है? 70 है। 50-70 का ऑप्शन कौन सा है सर? ए नंबर है। यही आंसर है। अब बात करूं मैं ऑप्शन नंबर, सॉरी ट्रिक से अगर मैं बात करूं तो ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक ये कहता है कि बेटा बचगुणा कर ले। 13 पंजे 65, 8 7 56। ठीक है साहब। अंतर कितने का सर? 5 का। अंतर कितने का सर? 9 का। ऊपर वाला डिफरेंट ऊपर, नीचे वाला नीचे, 5/9, और जितना या वर्ष आए उसको या मल्टीपल में 18। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। मेरे पप्पू तेरा आंसर आने लगेगा। देखो कैसे सर, सीधा है। 10 का गुणा 5 से करो फर्स्ट रेशियो से, 10 पंजे 50 वर्ष। सर दूसरा बोलो, 10 सत्ते 70 वर्ष। ये आपके आंसर आने लगे। बताइए साहब, ट्रिक प्लस बेस प्लस थ्योरम प्लस कंसेप्ट सब कुछ आपके हाथ में है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इस प्रकार से। लाइए साहब, क्वेश्चन ये है जी, देखो तो सही, क्वेश्चन को निहारो तो सही यार, कितना मजा आने वाला है।
बस ऐसे ही चलता रहेगा। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली ट्रिक बेस पर करने वाला हूं। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि मैं बेस आपको एक क्वेश्चन में दिखा चुका हूं। ठीक है, देखो रेशियो देखो, रीना की आयु मीना की आयु से, ये रीना जी हैं और ये मीना जी हैं। मीना, ये नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ है, मीना और रीना, है ना। देखिए रेशियो है 3:1। ये वर्तमान है, 10 वर्ष बाद प्लस 10 कर दिया साहब मैंने, 10 वर्ष बाद का सिंबल यही है। रीना की आयु मीना की आयु से दुगनी थी, तो 2:1 हो गया साहब, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, अब 2 आगे 10 वर्ष बाद हो गया, तो कौन सा गुणा? क्रॉस गुणा। प्यारे बच्चों क्रॉस गुणा, तो बताओ 3 एकम 3, 2 एकम 2, इनका अंतर सर 1, रेशियो का अंतर सर 1। ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला अंतर ऊपर, नीचे वाला नीचे, अंतर ऐसे के ऐसे रख देना। इनटू में वो करना जो यहां पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आए, ये 10 हो गया। चलो बताओ बेटा क्या आ गया सर? 10 आ गया। इस 10 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले रेशियो में रख देना जी। 10 दिया कितना सर? 30 वर्ष। 10 एकम 10 वर्ष। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात। 5 वर्ष पहले ये रीना थी और ये मीना थी। 5 वर्ष पहले ये बच्ची कितने साल की होगी? 30 में से 5 घटाओ 25 वर्ष की। ये बच्ची कितने की सर? 5 की होगी। रेशियो बनाओ 5 5 25, 5 एकम 5। आंसर आएगा 5:1। आंसर आपका बी ऑप्शन। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ध्यान से समझो क्या कहता है। आरजू और अर्नब की आयु का रेशियो ये है। आरजू और अर्नब ये 2 बेहुदे हैं। आरजू और अर्नब, देखो भाई आरजू और अर्नब, आरजू और अर्नब इनका रेशियो है 11:13। ठीक है, वर्तमान 7 वर्ष बाद तो +7, उनकी आयु 20, 20 और 23 हो गई साहब, होने दो। उनकी आयु के बीच का अंतर अब क्या होगा? कोई बात नहीं, सीधा सीधा क्रॉस गुणा करना है तुम्हें। 11 गुणा 23 करोगे, 33, 3 22 और 3 25, सर 253 हो गया। सर यहां से इनका इसका 13 दूनी 26, 260 हो गया। इनका अंतर कितना हो गया सर? 7 हो गया। सर इनका अंतर कितना हो गया सर? 3 हो गया। ऊपर वाला अंतर ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो 3/7 इंटू वो करना जो यहां जोड़े या घटाएं, 7 से 7 कट, तो आपके पास आ गया सर 3। अब ये जो 3 आया है इसे आप फर्स्ट वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट वाले रेशियो से 11 तिया 33। अब वो कह रहा है उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा? तो 11 और 13 के बीच का अंतर क्या है सर? 2, 3 दूनी 6। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 6। क्यों सर? 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, दोनों को करना है सर, सेम संख्या से करना है सर, करना है तो पहले ही अंतर निकाल लो ना। 11 और 13 का अंतर 2 हुआ, 2 3 दूनी कितना 6, तो अंतर यू विल बी गेट ओनली फॉर कितना? 6 वर्ष। आंसर क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो राम और मोहन की आयु ये है और मोहन और अनिल की आयु ये है, तीनों की आयु ये है, तो मोहन की आयु क्या है? देखो भैया सुनो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को अच्छे से पढ़े तब इस क्वेश्चन पर आए। राम को R बोलूं, मोहन को M बोलूं, तो रेशियो 4:5। दूसरा मोहन को M बोलूं, अनिल को A बोलूं, तो रेशियो 5:6। बेटा पहले तो इन तीनों का रेशियो सिंपल करो। आप ये बताओ दोनों तरफ कौन सेम है सर? M सेम है। M का वैल्यू सर 5, M का वैल्यू सर 5, क्या वैल्यू सेम है? जब M सेम है और M का वैल्यू 5 यूनिट और इसका भी 5 यूनिट सेम है, तो फिर एक काम करो, रेशियो निकालो। रेशियो इनका सही क्या आएगा? RMA, तो 4, 5 और 6, ये रेशियो आ गया सर, आ गया, बिल्कुल मजा आ गया।
सर अब मुझे कुछ बताओ आप कि इन तीनों की आयु का योग कितना है। सर इनका जो वर्तमान योग है सर वो 90 ईयर का प्लान है। ओके, योग है तो यहां आनुपातिक योग कितना होगा, 10, 5, 15 है। सर 15 यूनिट रिप्रेजेंट करता है सर, 15 यूनिट रिप्रेजेंट करता है सर 90 को। तो बताओ एक यूनिट का मतलब क्या होगा सर, एक यूनिट का मतलब होगा 6, 15 6 की 90, 6 वर्ष आ रहा है एक यूनिट का। अगर एक यूनिट का 6 वर्ष आ रहा है ना तो तुम लोग समझदार हो। कैसे, देखो आंसर आने लगेंगे। सर इस 6 का मल्टीप्लाई तीनों से कर दो, ठीक है। देखिए 24 वर्ष, 30 वर्ष, 6 6 36 वर्ष। बताओ क्या कह रहा है मोहन की आयु, M4 मोहन कितना वर्ष, 30 वर्ष। आंसर सी ऑप्शन। क्लियर, पलक झपकते आंसर आने लगेंगे। कंसेप्ट, ट्रिक, थ्योरम सब कुछ यूज करो, जहां जो लगे वही लगा दो। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखें साहब। अब ये क्वेश्चन तो आपको कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं करवा के आया हूं। बदलो, इसमें 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात यह है तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी। बेटा क्रॉस गुणा करके आए ना अभी अपन, आगे चलो। उसके पिता की वर्तमान आयु देखिए साहब क्वेश्चन जानदार है, इसको थोड़ा मानना पड़ेगा। सीमा, उसके पुत्र और उसके पिता। सीमा, पुत्र, पिता। सीमा की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से चौगुनी है, ये लो सी चौगुनी है। और उसके पिता की वर्तमान आयु का, पिता के वर्तमान आयु का 4/7 है। कौन है, सुनो। सीमा की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से चौगुनी है और उसके पिता की वर्तमान आयु का 4/7 गुनी है। ऐसे है। अगर ये ऐसे है तो फिर क्या है, देखो जी मजा आने वाला है। अगर यहां मैं अगर इसको 4 मानता हूं तो ये 7 मानूंगा। 4/7, ये लो जी 4, ये 7। और अगर ये 1 मानूंगा तब ये 4 गुना होगा। बिल्कुल होगा साहब। उसके पिता की वर्तमान आयु 4/7, तीनों की वर्तमान आयु का औसत। देखो प्यारे बच्चों, एवरेज भी आ गए इसमें। अगर 3 का एवरेज दिया है, एवरेज 32 है तो यहां आपको योग निकालना होगा। योग बराबर एवरेज इंटू संख्या होता है। तो 30 या 90, 3 दूनी 6, 96 वर्ष हो गया। प्यारे बच्चों सीधा है। अगर योग इनका वर्तमान 96 वर्ष है तो इनका आनुपातिक योग कितना है, 8 4 12। तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट करता है किसे, 12 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करता है जी, 96 को। तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट करेगा सर 12 8 96, 8 वर्ष को। अगर 1 यूनिट का मतलब 8 वर्ष है तो चलो मुझे बताओ 1 यूनिट का मतलब 8 वर्ष है तो मल्टीप्लाई किससे करना है सर, 8 से। 8 चौका 32 और 8 एकम 8, 8 7 56, 8 7 56। चलो बताओ फिर क्या पूछा क्वेश्चन में, सर क्या पूछा। पिता ये कह रहा है सीमा के पुत्र की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा, इन दोनों का बीच के अंतर क्या होगा। इनका अंतर जो होगा प्यारे बच्चों 8 से 48 वर्ष होगा, 48 वर्ष होगा। यही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।